ओम पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 1 और मंत्र 10। याम अश्विनो अमिमाताम विष्णु यस्याम विचक्रमे इंद्रायाम चक्रे आत्मने अनमित्राम प्रतिपति साना भूमि विसृजताम माता पुत्राय मे पयः। सूक्त में हमको यही बताया जा रहा है पृथ्वी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और इस पृथ्वी पर हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे जीवन का, हमारे कर्म कर्तव्य का आधार ये पृथ्वी है। कह रहे याम जिसको, याम द्वितीया विभक्ति एक वचन कर्मकारक, तो याम जिसको अश्विनो, अश्विन युगल ने, अश्विन का बहुवचन, ये अश्विन का द्विवचन अश्विनो है, प्रथमा में भी होगा और द्वितीया। अश्विनों ने, अश्विन शब्द पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अश्विन सूक्त भी हम लोगों ने पढ़ा है। अस धातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक होना और आसु गति करना। इसी अस से आसु शब्द भी बन रहा है। तो इसमें दोनों ही अर्थ हम ग्रहण करेंगे। अश्विनो अर्थात व्यापक युगल, शीघ्रगामी युगल, आसुकारी युगल। जो व्यापक हैं, व्यापक भावना वाले हैं और शीघ्रगामी हैं, आसुगामी हैं। अमिमाताम, ये आ इसमें क्रिया उपसर्ग है। और मां धातु, मां धातु से ये बना है मिमाताम। और आक्रिया उपसर्ग है मान किया। मां धातु से ही मान, सम्मान, विमान, माता आदि शब्द बनते हैं। मान करना, अमिमाताम मान किया। मान में नहीं उपसर्ग लगेगा तो निर्माण हो जाएगा। अमिमाताम में निर्माण किया का अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं, मान किया का अर्थ कर सकते हैं, मापन का अर्थ भी कर सकते हैं। माधातु का अर्थ मापना, मापन करना भी होता है। कहते हैं जिसको अश्विनों ने, अश्विन युगल ने, व्यापक युगल ने, आसुगामी आसुकारी युगल ने अमिमाताम मान किया या माप दिया। पराक्रम करने का ही भाव होगा, हम कहेंगे माप दिया पूरी पृथ्वी को, जिन्होंने अपने पराक्रम से माप दिया तथा संपूर्ण पृथ्वी को देखा समझा, यात्राएं की, जाना या योद्धा, विजेता के अर्थ में कह लें, विजय किया। तो व्यापक और आसुगामी युगल ने मान किया। इस पृथ्वी को अगर हम अपना बनाना चाहते हैं, मापना चाहते हैं, मान करना चाहते हैं, तो व्यापक भावना होना चाहिए और आसुगामी, आसुकारी। शीघ्र करना है, जो कुछ करना है हमें शीघ्रता से उसे करना चाहिए। व्यापक भावना होनी चाहिए, संकीर्ण भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव यहाँ कहा गया। या मस्नो अमिमाताम, जिसको अश्विन युगल ने, व्यापक आसुकारी युगल ने मान किया। विष्णु यस्याम विचक्रमे, पुनः कह रहे हैं विष्णु हूं।
विष्णु ये विष्णु व्याप्तो धातु है, व्याप्त होने के अर्थ में ही है, इसलिए विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक। परमेश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए उसे विष्णु भी कहते हैं। अब यहाँ पर इस विष्णु का भाव विष्णु कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो विष्णु का भावार्थ परमेश्वर तो किया ही जा सकता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए उसे विष्णु भी कहते हैं। और व्यापक भावना वाले किसी देवजन के लिए भी विष्णु कह सकते हैं। जो परमेश्वर के उपासक हैं, उस प्रकार की व्यापक भावना रखते हैं, उन्हें भी विष्णु कह सकते हैं। कहते हैं यस्याम विचक्र में, यस्याम जिसमें, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जिसमें या जिस पर कह सकते हैं। विष्णु यस्याम विचक्र में, विष्णु ने अर्थात व्यापक ने, यस्याम जिस पर, विचक्र में विक्रम किया, पराक्रम किया। ये उपसर्ग और क्रि धातु से ये चक्र में बना, विचक्र में, जिसको वर्तमान शब्दावली में आप इस प्रकार कह सकते हैं कि विक्रम किया या पराक्रम किया। इस पृथ्वी को व्यापक भावना वाले आसुकारी युगल ने ही मान किया, वही इसको माप सके। और विष्णु अर्थात व्यापक भावना वाले ने इस पर पराक्रम किया। पृथ्वी पर पराक्रम वही जिसकी सोच स्वयं अपने तक या अधिक से अधिक अपने सीमित परिवार तक ही रहती है। मान लीजिए एक सामान्य रूप से 5-7 लोगों का, पत्नी बच्चों का परिवार, इतने में जिसके संपूर्ण सोच विचार सीमित है, ऐसे संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई बड़ा पराक्रम नहीं कर सकता, इस पृथ्वी को नहीं माप सकता, नहीं जान समझ सकता, पृथ्वी पर स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो जो अश्विन व्यापक युगल हैं, आसुकारी हैं, उन्होंने इसका मान किया। जो विष्णु अर्थात व्यापक है, उसने इस पर पराक्रम किया, यस्याम जिस पर पराक्रम किया। कहते हैं इंद्रायाम चक्रे, इंद्र का अर्थ है ऐश्वर्यवान, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। तो जो ऐश्वर्यवान है इंद्र, याम जिसको, चक्रे किया, इंद्र ने जिसको किया, परमेश्वर ने जिसको किया, ऐसा भी कह सकते हैं। परमेश्वर को हम व्यापक होने के भाव से विष्णु भी कहते हैं, और परम ऐश्वर्यवान होने से उसे इंद्र भी कहते हैं। कहते हैं इंद्रायाम चक्रे, जिसको विष्णु ने किया या बनाया। अब इसमें ध्यान देंगे, सभी मंत्रों में श्लेष स्वीकार किया जाता है। इंद्र हो, विष्णु हो, अश्विन हो। अश्विन द्विवचन में है, इसलिए हम परमेश्वर केवल नहीं कह सकते, उसमें परमेश्वर और उपासक, ईश्वर और प्रकृति, या जैसा भी आप चाहें युगल भाव से आप कह सकते हैं। गुरु शिष्य माता पिता आदि जो भी, उसमें तो युगल का भाव है। विष्णु एक वचन में है, इसे आप परमेश्वर भी कह सकते हैं, और व्यापक भाव से युक्त परमेश्वर के उपासक भी कह सकते हैं। उसी प्रकार इंद्र भी एक वचन में है, इंद्र का भाव आप परमेश्वर भी ग्रहण कर सकते हैं। और इस प्रकार से ऐश्वर्यवान उसके उपासकों को भी, जो परमेश्वर के उपासक हैं, उनको गुणों को जीवन में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। तो ऐसे ऐश्वर्यवान देवजनों को, परमेश्वर के उपासकों को भी इंद्र कह सकते हैं। तो इंद्रायाम चक्रे, इंद्र ने जिसको किया, क्या किया, आत्मने अनमित्राम सजीपति। इंद्रायाम चक्रे, इंद्र ने जिसको किया, इंद्र ने जिसको कैसा किया, कैसा बनाया, आत्मने, आत्मा के लिए, अपने लिए। आत्मन का भाव कथा अर्थात अपनी कहानी, अपना कर्तव्य है ना। आत्माभिव्यक्ति, अपने विषय में अभिव्यक्ति करना। तो आत्म का भाव अपना स्वयं के अर्थ में
प्रयोग हो रहा है, वेद से लेकर अभी तक हो रहा है, तो आत्म शब्द का ये भाव भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आत्म आत्मन आत्मा शब्द अत सातत्य गमने धातु से माना जाता है, अर्थात इसका अर्थ है सतत गतिशील होना। जो चेतना सतत गतिशील निरंतर प्रवाहित है सर्वव्यापी होने से, चेतना सर्वव्यापी है, उस चेतना का प्रवाह निरंतर प्रवाहित है, उस आत्म तत्व को, उस चेतन व्यापक चेतना के प्रवाह को भी आत्म तत्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं, आत्मन कहते हैं। तो आत्मने ये चतुर्थी एक वचन में है, अपने लिए, उस आत्म चेतना के लिए कह सकते हैं अन अमित्राम इंद्रायाम चक्रे। इंद्र ने जिसको किया या बनाया, कैसा बनाया? आत्मने अनमित्राम, अपने लिए अन अमित्र बने। अन अर्थात नहीं, आ का अर्थ भी नहीं, मित्र उसके पश्चात है मित्र। अमित्र का अर्थ है जो मित्र ना हो। इस शब्द की रचना को जरा देखिएगा, वो क्या कहना चाहता है। अन का अर्थ भी नहीं और आ का अर्थ भी नहीं। मित्र का अर्थ स्नेही, हम सब जानते हैं मित्र है भाई। तो एक शब्द है मित्र अर्थात स्नेही, उसमें आ लगाया तो हो गया अमित्र, जो मित्र ना हो, जो स्नेही ना हो। अमित्र और अमित्र से पूर्व एक और उपसर्ग लगा दिया अन, उसका अर्थ भी है नहीं, निषेध के अर्थ में है। अन अमित्र, जिसका कोई अमित्र ना हो, ये बात वो कहना चाहता है। देखिए कितनी सुंदर पद रचना की है। अन अमित्र, जिसका कोई मित्र अमित्र ना हो, उसका अमित्र तो कोई नहीं। तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे ये भी कह सकते थे जिसके सभी मित्र हो, नहीं। इस संसार में सभी लोग हमारे मित्र हों, ये तो संभव नहीं है। मित्र तो उन्हीं को कहेंगे जिनसे हमारा कुछ संपर्क संबंध है, मिलते जुलते हैं, हम जानते हैं कि हाँ भाई अच्छे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। तो पूछता भाई वो, हाँ हाँ भाई हम जानते हैं आप हमारे मित्र हैं। लेकिन जिनसे हमारा परिचय ही नहीं, जिनसे हमारा कोई व्यवहार नहीं, तो वो शत्रु तो नहीं है। तो हो सकते हैं वे अमित्र। हम नहीं कह रहे हैं कि वे शत्रु हैं, लेकिन भाई हमारे मित्र भी नहीं हैं। तो कहा गया अन अमित्र, जिसका अमित्र तो कोई नहीं है। जो भी है या तो मित्र हैं या फिर नहीं है, कोई बात नहीं, मित्र नहीं है। तो ये कहा गया अनमित्राम, जिसको इंद्र ने अपने लिए अनमित्र बना दिया। इस पृथ्वी पर उस इंद्र का कोई भी अमित्र नहीं है। इंद्र का भाव परमेश्वर ग्रहण करें तो आप बताइए इस पृथ्वी पर या सृष्टि में उसका अमित्र कौन हो सकता? परमेश्वर का अमित्र तो कोई है ही नहीं। उस अर्थ में तो कह सकते हैं परमेश्वर के तो सभी मित्र हैं। वेद के मंत्रों में, अनेक मंत्रों में आया भी है, हम सबको मित्र दृष्टि से देखें और परमेश्वर तो सबका मित्र है। कह रहे हैं इंद्र ने अपने लिए इस पृथ्वी को अनमित्र बनाया, ऐसा बनाया कि जहां उसका कोई अमित्र नहीं है। कहें तो आप कह सकते हैं परमेश्वर के लिए तो सभी मित्र हैं, और जो परमेश्वर के उपासक ऐश्वर्यवान योजन हैं, उनके लिए भी कह सकते हैं कि कोई भी अमित्र तो नहीं ही है तो मित्र भाव से है। उसी भाव को थोड़ा सा इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि वो किसी को अमित्र नहीं मानता, परिचय हो न हो, लेकिन हम अमित्र नहीं कह रहे हैं उसे। उसके भावना में तो सभी मित्र हैं, अभी संपर्क परिचय हुआ हो या न हुआ हो, परिचय हो जाएगा तो मित्र कह देंगे। लेकिन अमित्र है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि भाई वो हमारा मित्र नहीं है। तो इसमें एक नकारात्मक भाव आए कि क्या विरोधी है, शत्रु है, द्वेष है,
नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो उनका कोई भी अमित्र नहीं है, सचीपति। देखिए, सचीपति ही, यह भी प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है, इंद्रा भी प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है, तो दोनों का अन्वय एक साथ होगा। कहते हैं सचीपति ही इंद्रा, इस प्रकार कहना होगा। सची अर्थात स्पष्ट बोलने वाला, वाणी, पति अधिपति, तो वाणी का अधिपति सचीपति कहलाएगा। एक सच धातु का अर्थ है स्पष्ट बोल, जो स्पष्ट बोल सकता है, वो स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट वाणी का अधिपति सचीपति इंद्र ऐश्वर्यवान। वह जो परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर है, या उसका ऐश्वर्यवान उपासक देवजन है, वे सचीपति स्पष्ट वाणी के अधिपति हैं। उन्होंने याम जिसको अर्थात इस पृथ्वी को अपने लिए अनमित्र बना लिया है, उनके लिए इस पृथ्वी पर कोई भी अमित्र नहीं है। हम सबको मित्र भाव से देखते हैं। हमने ऐसे मंत्र भी इस गोष्ठी में पढ़े जाने हैं, जहां कहा गया है कि हम सबको मित्र भाव से, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम सबको मित्र की दृष्टि से देखते हैं। वही बात संभवतः यहाँ भी कही जा रही है कि उन्होंने अपने लिए सबको अनमित्र बना लिया है। तरह सा नह भूमि, सा वह भूमि, ये भूमि न हमारे लिए, अरे हमारे लिए वह भूमि, सा नह भूमि, हमारे लिए वह भूमि, विसृजताम, सृजन करे। ऐसी भूमि जिसको अश्विनों ने, अश्विन युगल व्यापक भाव वाले शीघ्रकारी युगल ने मान किया, विष्णु अर्थात व्यापक ने इसमें विचक्र में अर्थात विक्रम पराक्रम किया। इंद्रायाम चक्रे आत्मने अमित्राम सचीपति, सचीपति इंद्र ने जिसको अपने लिए अनमित्र बना लिया। सा नह भूमि, वह भूमि हमारे लिए विसर्जताम, सृजन करे। कैसे? अब कहा गया माता, इस भूमि को माता कहा गया। भूमि भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्त एक वचन में है, माता भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्त एक वचन में है। तो दोनों का अन्वय एक साथ करेंगे, कहेंगे सा माता भूमि, वह माता भूमि नह हमारे लिए, विसृजताम, सृजन करे, वह हमारे लिए सृजन करे। क्या सृजन करे? पुत्राय, पुत्र के लिए, ना हमारे लिए, पुत्राय, पुत्र के लिए। तो कहें कि हम पुत्र के लिए, मुझ पुत्र के लिए वह माता भूमि सृजन करे। क्या? मैं मेरे लिए पया, पय का सृजन करे। कह रहे हैं ऐसी भूमि हमारे लिए, ये ऐसी भूमि माता के रूप में है, वो हमारे जैसे पुत्र के लिए पया, पय का सृजन करे। हमने पहले भी कल परसों में भी चर्चा की है, पया पद आया था। तो पय धातु का अर्थ है चलना, गति करना, प्रवाह होना। तो जो प्रवाहमान पदार्थ हैं उन्हें हम पय कहते हैं। पया का अर्थ प्रवाहमान, प्रगति, प्रवाह को ऐसा अर्थ किया गया है। तो हमारे लिए प्रवाह का सृजन करे, हमारे जीवन में प्रवाह हो, हमारा जीवन गतिशील हो, प्रवाहमान हो, ये भाव ले लें। और प्रवाह, हम जल, पय हम जल को भी कहते हैं, दुग्ध को भी कहते हैं, जो भी प्रवाहमान है, द्रवणशील हैं, उन पदार्थों को भी पय कहते हैं। कहते हैं वह पृथ्वी हमारे लिए पय का सृजन करे, जल का सृजन करे। ये पृथ्वी ही हमारे लिए जल का सृजन करे। वर्षा के रूप में, नदियों के रूप में हमें उपयोगी जल इस पृथ्वी से ही प्राप्त होता है, इस पृथ्वी पर प्राप्त होता है। ये संपूर्ण जल का चक्र इस पृथ्वी पर ही है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी भूमि हमारे लिए माता के समान है, और वह माता हम पुत्र के लिए इस प्रकार से पह का, जल का सृजन करे। इसका अर्थ दुग्ध भी मान लें तो मान लें, दुधारू पशुओं के माध्यम से वो हमारे लिए दुग्ध का भी सृजन करती है।
दूध प्रदान करती है। वो पशुओं का जीवन इस पृथ्वी पर संभव है तो आप चाहें तो उसके भावार्थ में दूध को ग्रहण कर सकते हैं कि पशुओं के माध्यम से वो दुग्ध का विसर्जन हमारे लिए करती है और प्रवाह प्रदान करे, प्रवाह उत्पन्न करे, हमारा जीवन प्रवाहमान हो, गतिशील हो, प्रगतिशील हो। ये उत्तम भावना इस मंत्र में प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पर हम इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम